ओम शांति। सारे सृष्टि काल चक्र में परम पिता परमात्मा जो सुख शांति के सागर भंडार और दाता है, सदगति दाता है, उनका मिलन होता है। आत्माएं सतयुग से लेकर के कलयुग तक पाठ बजाते बजाते थक भी जाती हैं और तमो प्रधान हो जाती हैं। सतो प्रधान बनने का केवल एक ही समय है जब ईश्वर परमपिता परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर आकर के हम बच्चों पर अति कृपा करते हैं। सबसे पहले आकर के हमको ज्ञान का नेत्र देते हैं। संसार में मनुष्य आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में दुखी, अशांत, परेशान होती हैं। हम भी ऐसे ही थे, विकारों में लथपथ थे, भटक रहे थे, अंधकार में पापों से भरपूर थे। बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। अब हम कितने पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने आकर के हमको अपना गोद का बच्चा बना लिया। यही पाने का समय है, यही वरदानों से झोली भरने का समय है। तो बाप कहते हैं सबसे पहले तो मैं तुम बच्चों को विकारी शूद्र से तुमको आकर के ब्राह्मण बनाता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसी का नाम ब्रह्मा रखता हूँ और ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को जन्म देता हूँ। तुम ही ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। तीनों कालों के, तीनों लोकों के ज्ञाता हो। सर्व परमात्मा पिता के वरदानों से झोली भरते हो और भगवान के ज्ञान के खजाने से भरपूर होते हो। तो यही जीवन तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन है। 84 जन्मों में यही जन्म सबसे महान है, क्योंकि इसी समय ही परमात्मा पिता द्वारा ज्ञान की लाइट लेकर के लाइट, माइट और वरदानी बनते हो। तो ऐसा भाग्य केवल उन बच्चों के ही भाग्य में होता है जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आते हैं। तो तुम बच्चे पदमा पदम सौभाग्यशाली हो। जैसे शरीर में रक्त का प्रवाह सही होता है तो मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। ये ब्राह्मण जीवन में भी उमंग उत्साह अगर रहता है तो ब्राह्मण जीवन खुशियों से भरपूर रहती है। तो कितना सबसे पहले हमें खुशी है कि हमें परमात्मा स्वयं भगवान मिले हैं और आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। जिन लक्ष्मी नारायण को आज सारा विश्व पूज रहा है। देखो संसार के अंदर कोई भी पिता अपने पुत्र को कभी भी नर को नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बनाएगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जाकर के मस्तक टेकते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। तो परमात्मा हमको स्वयं ही ऐसा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमको डबल ताज मिलता है, एक रत्न जड़ित ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। और पवित्रता के ताज से ही, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख है, जहाँ पवित्रता है वहाँ परम शांति है, जहाँ पवित्रता है वहीं ज्ञान और गुण और शक्तियाँ हैं, जहाँ पवित्रता है वहाँ सफलता है। इसलिए देखो श्री राम ने रावण को कहा कि रावण, चाहे तुम कितने भी महान हो, लेकिन युद्ध जो है धर्म के बल से जीती जाती है, अधर्म के बल से कभी भी नहीं। और देखा गया राम ने उसका सब कुछ, ताज, उसका रथ, उसकी पताका, सब कुछ
उसको खत्म कर दिया। और उनको कहते देखो तुमने कहा था लक्ष्मण से कि लक्ष्मण युद्ध के मैदान में कोई धर्म नहीं होता है, केवल वहाँ युद्ध और विजय होते हैं, लेकिन हम सूर्यवंशियों की के अंदर धर्म है। जाओ कल से आप शस्त्र लेके आना, रथ पे आना, तब हम आपको आपके साथ युद्ध करेंगे। हम बिना हथियारों के किसी भी व्यक्ति पर वार नहीं कर सकते। तो धर्म नीति ही सदा महान होती है, धर्म की जय कहा जाता है। तो पिता परमात्मा हमको सबसे बड़ा धर्म यही है, सत्यता, पवित्रता, पवित्रता ही सत्यता है। तो बाप ने आकर के हमारा सबसे बड़ा उपकार किया। हम तो पतित विकारी भ्रष्टाचारी थे और परमात्मा से पिता से भीख मांग रहे थे। अब बाप ने आकर के हमको सबसे पहले पवित्रता का ताज पहनाया और उसके बाद विजयी भव का वरदान दिया। हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। हम ही परमात्मा पिता से केवल वरदान पाते हैं। ये भाग्य और किसी के भी जीवन में नहीं मिलता जो हमें मिला है। हम कितने परमपिता परमात्मा को के बच्चे खुश नसीब हैं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान जिस सर्वशक्तिमान जिसका साथी हो, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन निश्चय 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 चाहिए कि भगवान मेरा साथी है, वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे शिक्षक हैं, वही मेरे सतगुरु हैं, वही मेरे खिवैया हैं, वही मेरे दिल के दिलबर हैं, वही मेरे सच्चे सच्चे दोस्त हैं, वही मेरे नैनों के नूर है। तो जिसके नैनों में परमात्मा समाया हो, दिल में भगवान का निवास हो, वो आत्मा कितनी शक्तिशाली। तो पिता परमात्मा के हम नैनों के नूर हैं। भगवान हमें बार बार कहते हैं तुम बच्चे मेरे नूरे रत्न हो, मेरे घर का श्रृंगार हो। बच्चे ही जो लायक होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, माँ बाप उस पर कितना खुश होते हैं। कहते यही मेरे भुजाएं हैं, यही मेरे घर का श्रृंगार है। तो परमपिता परमात्मा वर्तमान समय खुद ईश्वर अपना घर परम धाम छोड़ करके हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, आई एम ऑन योर सर्विस, तो मेरे से लाभ उठाओ। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, जो इसी समय ही मिलती हैं। ये इस समय पर ज्ञान का, सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, शक्तियों का और श्रेष्ठ संकल्पों का, भाग्य का खजाना अभी ही मिलता है। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता। इसलिए सदा उमंग और खुशी में रहें। पिता परमात्मा खुशियों की रोज बरसात करते हैं। तो बरसात होती है ज्ञान द्वारा, क्योंकि ज्ञान को ही समझ कहते हैं। हम कहते आए मूर्ख हम मूर्ख हलखामी, कृपा करो भरता। अब परमात्मा ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर हम पर वर्षा कर रहे हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा भाग्य किसी का होता ही नहीं। हमारा ही भक्तजन कीर्तन करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझ पिता की संतान कल्प कल्प के लिए भंडारे भरपूर करते हो। तो ऐसा भाग्य बुद्धि में रखने वाले ही सदा खुशी में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। अब वर्तमान समय हम ईश्वरीय संतान हैं। इससे बड़ा और नशा क्या हो सकता है। भगवान ने खुद हमको इस संसार में ढूंढ करके
अपना बनाया है। ये खुशी में रहना ही ब्राह्मण जीवन का एक ये बड़ी गिफ्ट है, उपहार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।